क्वेश्चन नंबर 34 से आगे बढ़ते हैं। क्या था पार्ट 1 में आप देख लिए होंगे कि 233 क्वेश्चन हो गया और आगे के क्वेश्चंस यहाँ से करते हैं। तो क्या था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद, मतलब किन से एसोसिएटेड है? मार्शल, हिग्स, स्लट्सी और काइंस। तो 34 कब का हो जाएगा? बी, हिग्स। हिग्स ने दिया, हिग्स एंड एलन दोनों दिए थे, तो हिग्स। अब देखिए असर्शन, अब 2 पॉइंट लिखा हुआ है, अब इसमें बताना है कि कौन सही है, दोनों में से कौन सही है या दोनों सही है या कौन गलत है। ये तो लिखा है क्या? आइसो कोस्ट लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन। अच्छा, द मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द टू इनपुट इज कांस्टेंट। देखिए अब इन दोनों पॉइंट क्या सही है पहले ये डिटरमाइन कीजिए, फिर देखिए कि दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है। तो देख रहे हैं हम कि कोस्ट लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन, हाँ ये तो सही बात है, ए इज ट्रू, ठीक है, ए इज ट्रू। अगला, द मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द टू इनपुट इज कांस्टेंट। मार्केट रेट जो होता है ना दो इनपुट के बीच में, वो कांस्टेंट होता है। आइसो कोस्ट में यही तो दिखाता है, तो यानी कि दोनों लाइन तो सही है, साथ ही दूसरा लाइन जो है पहले लाइन को भी डिफाइन कर रहा है ना, ये भी बात कर रहा है कि 2 पॉइंट्स के बीच में कांस्टेंट होता है मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। किस पे? आइसो कोस्ट में ही होता है, यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों पॉइंट सही है। और जो दूसरा है वो पहले का एक अच्छा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, खत्म, आ गया ये। 36, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड प्रोडक्शन। दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताइए कि कौन सा सही है। तो क्या है लिखा कि व्हेन एपी राइजेज एबीसी फॉल्स। हाँ, एवरेज प्रोडक्ट जब राइज होता है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल होता है, सही है। व्हेन एपी रीचेज एट मैक्सिमम, जब एपी मैक्सिमम पे चल जाता है तो एबीसी इज मिनिमम, ये भी सही बात है। लेकिन व्हेन एपी फॉल्स एबीसी राइजेस, नहीं, एपी फॉल करेगा तो एबीसी राइज नहीं करता है, तो यानी कि 1 और 2 ये दोनों सही है। तो ऑप्शन ए जो था जिसमें बोला कि 1 एंड 2 करेक्ट है, तो बिल्कुल करेक्ट है 1 एंड 2 जिसमें है, यानी कि 1 पॉइंट भी सही है, 2 पॉइंट भी सही है। थर्ड पॉइंट गलत था, सही पूछ रहा था कि कौन है, तो 1 एंड 2। 36 का 37 में ये, एन इंडस्ट्री कंप्राइज ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, बहुत ज्यादा सेलर्स हैं, प्रोड्यूसिंग स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट, बहुत सारे सेलर्स हैं और स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स बता मतलब बेच रहे हैं। तो बताइए ये कौन सा मार्केट होगा? तो 37 का हो जाएगा डी, प्योर कंपटीशन, ठीक है, कि बहुत सारे लेजर स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट है। आगे आइए, मोनोपोलिस्टिकली कंपिटिटिव सेलर, देखिए मोनोपोलिस्टिक की बात कर रहा है। डिमांड कर्व विल बिकम मोर इलास्टिक, यानी कि द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिमांड कर्व बहुत ज्यादा इलास्टिक होगा। कब? द मोर सिग्निफिकेंट द बैरियर्स टू एंटरिंग द इंडस्ट्री, अच्छा, ग्रेटर द डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ओके, द लार्जर नंबर ऑफ कंपटीटर और स्मॉलर नंबर ऑफ कंपटीटर। तो 38 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, लार्ज नंबर ऑफ कंपटीटर्स। यही जो है ना वो इलास्टिक कर देगा। क्या पूछा था कि मोनोपोलिस्टिकली कंपिटिटिव सेलर्स डिमांड कर, जो सेलर्स हैं उनके डिमांड कर विल बिकम मोर इलास्टिक, बहुत इलास्टिक हो जाएगा, किसके कारण? लार्ज नंबर ऑफ कंपटीटर्स के कारण। आगे, एक्सेस कैपेसिटी इज नॉट फाउंड इन, किसमें नहीं फाउंड होता एक्सेस कैपेसिटी? 39 का सी, परफेक्ट कंपटीशन। 40, इफ एन इंक्रीजिंग एयर फेयर्स इंक्रीजेज रिवेन्यू, ठीक है, अगर एयर फेयर्स हम इंक्रीज करते हैं रिवेन्यू बढ़ जा रहा है, डिक्रीजिंग एयर फेयर्स डिक्रीजेज रिवेन्यू, ठीक है, यानी कि दोनों एक ही साथ चल रहा है। तो बोल रहा है कि दोनों के बीच में प्राइस इलास्टिसिटी कैसा है? तो प्राइस इलास्टिसिटी कैसा होगा दोनों के बीच में? ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। आगे आइए, नेसेसिटी इज डिफाइंड एज ए गुड हैविंग, किसे नेसेसिटी कहते हैं? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, और क्या है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन 0 एंड 1 और इनकम इलास्टिसिटी मोर देन 1। किस में होगा नेसेसिटी? तो नेसेसिटी कंपलसरी होता है हमारा, तो 41 का सी, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड 1 और 0 के बीच में होता है। मोनोपोलीज आर एलोकेटिवली इनएफिशिएंट, क्यों होता है मोनोपोलीज जो है वो इनएफिशिएंट क्यों होता है? क्योंकि ये दे रिस्ट्रिक्ट आउटपुट टू कीप द प्राइसेस हाई, हाँ, आउटपुट को जो है वो स्ट्रिक्ट करके रखते हैं और प्राइसेस हायर चार्ज करते हैं अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ओके। दे चार्ज प्राइसेस हायर देन द मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है,
परफेक्ट कंपटीशन से ज़्यादा तो वो लोग आउटपुट को कीप करके रखते ही उसका प्राइस, साथ ही साथ हायर प्राइस चार्ज करते हैं मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा। तो ए और बी दोनों सही है। मोनोपोलीज इसी तरह इनएफिशिएंट है। इन द लॉन्ग रन सम फर्म्स विल एग्जिट, लॉन्ग रन में कुछ फर्म्स चले जाते हैं, ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ द गुड ऑफर्ड फॉर द सेल इज लेस देन, किससे कम होगा, जब वो मार्केट से चले जाएंगे, मतलब उनका रिवेन्यू से या कॉस्ट से किस चीज से उनका प्राइस कम होगा, जब वो मार्केट छोड़कर चले जाएंगे। तो मार्केट छोड़कर तभी जाएंगे जब उनका एवरेज टोटल कॉस्ट मीट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। उससे कम होगा सिर्फ प्राइस तो वो लोग चले जाएंगे। एवरेज टोटल कॉस्ट से प्राइस हमेशा ऊपर होनी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट की। द प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम एट ए पॉइंट वेयर द कॉस्ट लाइन इज, कॉस्ट लाइन क्या होता है, कॉस्ट लाइन को बताना है कि कैसे होता है। जब इक्विलिब्रियम पे प्रोड्यूसर होता है तो कॉस्ट लाइन क्या होता है, तो कॉस्ट लाइन होता है बिलो द आइसोकोंट। फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, price discrimination will be profitable only if the elasticity of the demand in different market with the total market has been divided is different अलग अलग तरीके से डिफाइन करेंगे तब ना, एक में अलग प्राइस चार्ज करेंगे, एक में अलग प्राइस चार्ज करेंगे, तब तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो 45 का बी। आइए 46 देखते हैं। इसमें क्या है, एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस मतलब जो प्रेजेंट की बात करें, जैसे एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ फूड एंड क्वांटिटी परचेज, यानी कि 46 का सीधे ए पहले ही पता चल गया। बाकी को भी आप देख लीजिए। हाउ मच यानी कि फ्यूचर की बात किया, फेयर प्राइसेज फ्यूचर की बात कर रहा है, हाउ टू वुड ये सब जो है वो नॉर्मेटिव की बात करता है, लेकिन पॉजिटिव मतलब प्रेजेंट। तो एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड फूड एंड क्वांटिटी, प्राइस ऑफ फूड एंड क्वांटिटी परचेज, तो ये क्या हो गया, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। 46 का ए। आगे 47, द इकोनॉमी आर्कीव्स क्या, द इकोनॉमी एन इकोनॉमी अचीव्स प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, कब प्रोडक्टिव एफिशिएंसी इसको मिल जाता है एक इकोनॉमी को। 47 का क्या हो जाएगा, सी। ऑल रिसोर्सेज जो है वो यूटिलाइज हो जाए एंड गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एट लीस्ट कॉस्ट। यूटिलाइज भी हो जा रहा है रिसोर्सेज और लीस्ट कॉस्ट, मतलब कम खर्चे पे हो जा रहा है। अब ऊपर है कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस होगा और आपका कॉस्ट जो है वो ज्यादा लग जाएगा, तो क्या फायदा हुआ, कुछ भी नहीं। हाईली स्किलफुल रिसोर्सेज इन द कंट्री आर फुली एम्प्लॉयड, इससे क्या लेना देना है उसको। तो एफिशिएंसी का मतलब साफ है कि रिसोर्स पूरा यूटिलाइज हो गया हमारा, गुड सर्विस कम कॉस्ट पे बन गए। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व कब होता है, कॉन्ट्रैक्शन, तो 48 का क्या हो जाएगा, बी। प्राइस इंक्रीज कर जा रहा है, किसी भी सामान का गुड्स कंसर्न जो है उसका प्राइस बढ़ जा रहा है, अदर गुड्स का नहीं, कंसर्न का बात कर रहा हूं। तो बढ़ जाता है जब, तो इसका जो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हो जाता है, डिमांड कम हो जाता है। तो प्राइस के चेंजेस होते हैं, बढ़ता घटता है तो उसको कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक्सपेंशन कहते हैं, और इंक्रीज डिक्रीज तब कहते हैं जब प्राइस कांस्टेंट होता है, ठीक है। कुछ कंसर्न की बात करें। आगे आइए, ऑल द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ मोनोपोली एक्सेप्ट, देखिए सिंगल सेलर होता है, प्राइस टेकर नहीं, प्राइस मेकर होता है मोनोपोली। 49 का बी। 50, द अदर नेम ऑफ बजट लाइन इज क्या, डिमांड लाइन, प्राइस लाइन, सप्लाई लाइन क्या, 50 का बी, प्राइस लाइन कहते हैं बजट लाइन को। एक्सप्रेस द इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन इंड, किसने कहा है, तो 51 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, रॉबिन्स, यही बोले थे। 52, द लॉ ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन, किस चीज पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, तो 52 का हो जाएगा डी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे, ठीक है। कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी मींस, कार्डिनल मेजरेबिलिटी यूटिलिटी मींस मतलब पूछ रहा है कि कार्डिनल का मतलब क्या होता है। तो कार्डिनल में होता है कि हम उसको मेजर कर सकते हैं किसी भी यूटिलिटी को क्वांटिटी के तरह, ठीक है, तो मेजर कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होनी चाहिए, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, मेजरेबिलिटी की बात कर रहा है। इफ टू गुड्स आर टोटली अनरिलेटेड, दोनों अनरिलेटेड है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी उन दोनों के बीच में कैसा होगा, जब दोनों अनरिलेटेड है तो कुछ होगा ही नहीं, इलास्टिसिटी जीरो रहेगा उनके बीच में। विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, देखिए इनोवेशन फंक्शन है, इनिशिएटिंग बिजनेस, रिस्क बियरिंग होते, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, तो 55 का क्या हो जाएगा डी, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, ये उनका फंक्शन नहीं है। वो लोग बिजनेस को इनिशिएट करने में हेल्प करते हैं, रिस्क बियर करते हैं, इनोवेटिव होते हैं, हम जानते हैं। 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फीचर नहीं है। द राइट टू प्रॉपर्टी है, फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ कंज्यूमर है, नो प्रॉफिट नो लॉस, ये तो होता है आपका भाई जब गवर्नमेंटल हो जाता है तो कैपिटलिस्ट यानी कि प्राइवेट, इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिस्टम जो है वो नहीं होता है, इसमें प्रॉफिट होता है। तो 56 का सी जो है वो गलत है। आइए, रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एम आर,
एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कैसा होता है प्राइस, तो ये तो होता नहीं है, प्लस तो बीच में होता नहीं, जब ये होता है इनटू होता है, तो ये बी एवरेज रिवेन्यू इन मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल टू रेवेन्यू इनटू इलास्टिसिटी माइनस 1 बाय इलास्टिसिटी, ये होता है इसका फॉर्मूला। ये तीनों में जो है यही रिलेशन होता है, AR MR एंड प्राइस इलास्टिसिटी में। चलिए, द 4 फेज ऑफ बिजनेस साइकिल्स आर, कौन सा है 4 फेज, पीक, रिसेशन, ट्रो, बूम। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जो कि सिमिलर वर्ड को दो बार, मतलब मीनिंग सेम रहता है उनका, और दो बार रिपीट कर दिया है। 58 का क्या हो जाएगा, 58 का हो जाएगा आपका सी, पीक ऊपर, रिसेशन नीचे जा रहे हैं आप, ट्रू एकदम नीचे चल गए, रिकवरी रिकवर कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है डिप्रेशन हो गया, ट्रू हो गया, एक ही को कहते हैं दोनों को, ठीक है ना। बूम पीक एक को ही कहते हैं, बूम पीक एक को ही कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बूम नहीं है तो सी। इज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट, कौन जो है इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो 59 का आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इंटरेस्ट ऑन ओन्ड मनी कैपिटल। ये जो है आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट है, ऐड हो जाता है, आपसे अलग से नहीं लगता। ओके, आगे देखते हैं। कैलकुलेट इनकम इलास्टिसिटी फॉर द हाउस होल्ड व्हेन द इनकम जो है वो इंक्रीज किया है 10% से, और द डिमांड टीवी 20% से इंक्रीज हो गया, ठीक है, दोनों इंक्रीज कर रहा है, तो आएगा तो पॉजिटिव ही। तो 60 का क्या हो जाएगा, देखिए प्लस 0.5 नहीं, प्लस 2, क्योंकि 10% ये बढ़ा तो वो 20% बढ़ गया, तो 2 टाइम्स बढ़ा तो 2 प्लस 2 सी, 60 का सी। चलिए आगे देखते हैं 61 का। ये 261 क्वेश्चन है, 61 नहीं है, ठीक है ना, 261वां क्वेश्चन। पहला नहीं देखे तो पहला पार्ट जाकर देखिएगा इसका। और हाँ, ये सारे MTP और पास्ट ईयर पेपर्स हैं, तो चिंता मत करिए, और स्टडी मटेरियल के भी क्वेश्चन है इसमें। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट कौन सा है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इनकम जनरेटिंग, सही बात है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्टिव, बिल्कुल सही। कंजप्शन इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये गलत है, वे इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है, तो सी, 61 का सी। चलिए 62, कोड ऑफ कंडक्ट इज एन एस्पेक्ट ऑफ विच फॉर्म ऑफ ऑक्यूपेशन, किस में होता है कोड ऑफ कंडक्ट, आपको जो है वो प्रोफेशन में फॉलो करना पड़ता है कोड ऑफ कंडक्ट, तो 62 का डी। हंगर टू विन कंज्यूमर्स फॉर लाइफ, कस्टमर्स फॉर लाइफ, ये किसका मिशन है, तो 63 कब का हो जाएगा, भारतीय एयरटेल लिमिटेड का, एयरटेल एकदम भूखा है। आगे, फॉर बिजनेस इन्फ्लेशन एज एन इंडिकेटर ऑफ पॉलिसी सेल बी मोस्ट डिटर्मिनेंटल, इफ इन्फ्लेशन कैसा होना चाहिए, तो 64 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बिल्कुल लो होनी चाहिए। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, खर्च, जो महंगाई है, तो महंगाई कम ही होनी चाहिए ना। पीछे वाले साल शायद क्वेश्चन में जो मॉडरेट मार दिया था मैं, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, एक्सट्रीमली लो होनी चाहिए। क्यों लो होनी चाहिए, क्योंकि महंगाई जो है वो हमेशा मॉडरेट नहीं, लो रहेगी ना, तब अच्छा रहेगा। RBI's रोल डज नॉट इंक्लूड, कौन सा जो है RBI का रोल नहीं है, ठीक है, डज नॉट, तो 65 का क्या हो जाएगा आपका, कि मेंटेन फाइनेंशियल बुक ऑफ अकाउंट टू द गवर्नमेंट, ये सब ये काम नहीं करता। बाकी फ्रेंड फिलोसोफर गाइड टू द गवर्नमेंट है, गाइड करेगा। इन्फ्लेशन को रेगुलेट करता है, कमर्शियल बैंक को तो गाइड करता ही करता है। लिमिट ऑर्डर इज, लिमिट ऑर्डर का मतलब क्या है, लिमिट ऑर्डर का मतलब है कि एक ऑर्डर दिया जाता है टू बाय और सेल अ शेयर एट ए स्पेसिफाइड प्राइस, किसी स्पेसिफाइड प्राइस पे आप खरीदते हो तो उसे लिमिट ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। 66 का सी। और 67 की, हाँ, कुमार एंड सन्स हैज ए बिजनेस प्रेजेंस इन इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान। अच्छा, इट कैन बी टर्म्ड, ये तो भाई क्या है, बाई नेशनल, मल्टी नेशनल, लोकल या डोमेस्टिक, क्या कहा जा सकता है, तीन जगह पे इनका जो है वो बिजनेस है। तो 67 का जो हो जाएगा बी मल्टी नेशनल। MNC का आप नाम सुनेंगे, मल्टी नेशनल कंपनी, तो वैसे ये भी काम कर रहा है। 68 का देखते हैं। इन्वायरमेंटल एनालिसिस हेल्प्स इन, मतलब किन चीज़ों में हेल्प करता है, एक्सेप्ट, इन्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं, अवॉइडिंग कंपटीशन, बिल्कुल, प्रोवाइडिंग इनपुट फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, टर्निंग थ्रेट्स इनटू फर्म एडवांटेज, एंटिसिपेट अपॉर्चुनिटी एंड, देखिए ये एग्जैक्ट आंसर तो देगा नहीं, ठीक है, हम एनालाइज करते हो सब कुछ हमको मिलता है, ऐसा थोड़ी वो प्रॉफिट सीधे दे देगा एनालाइज करेंगे। तो 68 का जो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, अवॉइडिंग कंपटीशन, वो कंपटीशन को आपका अवॉइड नहीं कर देगा, इनपुट के लिए अच्छा डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर देगा, आपको एडवांटेज दे देगा थ्रेट हटाने के लिए, आपको एंटिसिपेट कर पाएंगे अपॉर्चुनिटी, लेकिन कंपटीशन को नहीं हटा पाएगा, कंपटीटर्स को थोड़े मार देगा कोई, अगर आप इन्वायरमेंट एनालाइज करें तो नहीं। आइडेंटिफाई द स्विस ट्रांसनेशनल फूड एंड ड्रिंक कंपनी कौन सी है, तो 69 का जो हो जाएगा वो जाएगा सी, नेस्ले, गुड फूड गुड लाइफ।
लास्ट रिफॉर्म्स मेड बाय अकबर द ग्रेट वेयर इंट्रोड्यूस्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ, किसके लीडरशिप में बना था? तो 70 का आपका हो जाएगा बी, तो डर्मल के, ये जून 2022 में भी आया था। नबार्ड्स रीफाइनेंसिंग इज अवेलेबल टू ऑल बिलो एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके अलावा नबार्ड जो है रीफाइनेंसिंग करती है? इसमें आ जाएगा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, 71 का डी। क्यों? क्योंकि ये सारे जो है उसमें इन्वॉल्व है प्रोवाइड करने में। द आइडिया ऑफ बीइंग कंसर्न्ड विद पीपल प्रॉफिट्स प्लैनेट इज कॉन्सेप्ट अंडर किसके अंदर में है? पीपल प्रॉफिट एंड प्लैनेट, ये जो है वो ट्रिपल बॉटम लाइन में आता है। सिर्फ आपको प्रॉफिट नहीं देखना है, आप पीपल को भी देखिए, प्लैनेट को भी देखिए, यानी सराउंडिंग को भी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम कितने रख सकते हैं? 200 रख सकते हैं ना, 73 का बी। 74 फिजिकल रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज आर वन ऑफ द कंपोनेंट्स, किसके कंपोनेंट्स है? फिजिकल रिसोर्सेज हो गया, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी की बात कर रहा है, तो ये कैसा हो गया? इन्वायरमेंट में इंटरनल एक्सटर्नल, क्या लगता है आपको? इसका हो जाएगा आपका इंटरनल है भाई। टेक्नोलॉजी आप ही ग्रैब, फिजिकल रिसोर्स आपका है, टेक्नोलॉजी कैपेसिटी की बात कर रखा है, सिर्फ टेक्नोलॉजी की तो बात नहीं कर रहा, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी आपका कितना है, इंटरनल पावर की बात कर रहा है। ठीक है, 74 का सी। 75 में ये एक्वापन्ना इज वाटर ब्रांड प्रोडक्ट, किसका है एक्वापन्ना? बहुत बार देखिए। चलिए 75 के 76 276 क्वेश्चन है एक्चुअली में, 276 क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल स्किल डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन है, एनएसडीसी, किसका एग्जांपल है? 276 किसका एग्जांपल है? द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन किसका एग्जांपल हो सकता है? 76 का हो जाएगा आपका सी, फैसिलिटेट करने के लिए इसको लाया गया है, स्किल्स वाला है कि स्किल का डेवलपमेंट कीजिए। रेगुलेट मतलब होता है कि रूल्स रेगुलेशन से कीजिए, रेस्ट्रिक्ट मतलब किसी गलत से काम करने से रोक दीजिए, फैसिलिटेट मतलब उसको आगे बढ़ने में हेल्प कीजिए, और प्रोटेक्ट मतलब गलत चीज़ों से प्रोटेक्ट कीजिए किसी बिजनेस को। तो ये जो पॉलिसी है वो फैसिलिटेटिव है, क्योंकि जब भी कोई स्किल डेवलपमेंट वाला जो है पॉलिसी आती है तो उससे एक इंसान को फैसिलिटी मिलती है, बिजनेस को भी मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेबीज फंक्शन? क्वासी फिजिकल, ये इसका कोई फंक्शन नहीं है, लेजिस्लेटिव जुडिशियल एग्जीक्यूटिव होता है, क्वासी फिजिकल नहीं होता। द सिमल्टेनियसली परचेज एंड सेल ऑफ टू आइडेंटिकल कमोडिटीज, इसको क्या कहते हैं? आर्बिट्रेज कहते हैं, 78 का सी। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एलएलपी, एलएलपी के बारे में कौन सी चीज जो है गलत है? गलत ये है कि इनकॉर्पोरेशन नॉट मैंडेटरी लिख दिया है, इनकॉर्पोरेशन मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो 79 का बी। ये टीवी जो दोस्तों नॉट पार्ट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है, वो है आपका कस्टमर। क्यों? ये माइक्रो इन्वायरमेंट में आता है, इसको आप कंट्रोल करके नहीं रख सकते, तो 80 का हो गया सी। चलिए 81 सत्या नडेला किसके सीईओ? 81 का अमेजन का नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का है, एस से सत्या, एस से सॉफ्ट, सत्या नडेला। आ गया ये 82 फॉरेन ब्रांड्स वेयर वेलकम, फॉरेन ब्रांड्स को इंडिया में वेलकम किया, ब्रांडन दिए, उनको यहाँ पे आकर बिजनेस करने दिए और उनका अपना ब्रांड नेम यूज करने दिया, यानी कि उनको हम लिबरलाइजेशन प्रोवाइड किए। ठीक है, 82 का सी। कहीं ग्लोबलाइजेशन में तो इंटीग्रेशन की बात होता है भाई। 83 अंडर विच ऑफ द IRDAI एक्ट एंड IRDAI फंक्शन एंड इम्पार्ट्स इट्स ड्यूटीज, कह रहा है कि किस सेक्शन, कौन सा ऐसा सेक्शन था IRDAI का जिसके तहत IRDAI फंक्शन करता है एंड इम्पार्ट्स इट्स ड्यूटी? तो वो था सेक्शन 14, 83 का डी। ठीक है, 84 विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, सही क्या है? द बिड इज द हाईएस्ट देन द ऑफर, क्या ऑफर से हाईएस्ट होता है बिड? ओके, बिड इज इक्वल टू ऑफर नहीं, आस्क और ऑफर सेम होता है। तो जो 84 का जो है वो क्या करेक्ट पूछ रहा है, यानी ये भी इनकरेक्ट है, और बिड इज हायर देन द ऑफर नहीं, ऑफर आस्क एंड ऑफर सबसे हायर होता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। द ऑफर इज हायर देन द बिड, हाँ, आस्क एंड ऑफर हमेशा बिड से ऊपर होते हैं, तो 84 का जो है वो सी जो है वो सही है। बोथ आर अनरिलेटेड, ये तो गलत बात हो गया, नॉन रिलेटेड थोड़े। सेलर बायर के बीच में जो होता है, जब सेलर कहता है कि इससे कम में मैं नहीं बेचूंगा, तो वो हो जाता है आस्क एंड ऑफर। बिड हो जाता है जब बायर कहता है कि इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा। ठीक है, देखिए मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, ह्यूमन बिहेवियर, लॉ, पॉलिसीज, इकोनॉमिक्स, सब कुछ ऑल टुगेदर डिराइव बीसी के, सब कुछ बीसी को बताता है। तो बताइए कि बीसी के क्या है, सब कुछ फॉलो कर रहा है, ह्यूमन बिहेवियर, लॉ, पॉलिसी, सब बीसी की जो है वही इक्लेक्टिक है। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ फॉलो कर रहा है, मल्टी डिसिप्लिनरी इक्लेक्टिक का मतलब होता है। 85 का सी। 86 विच
द फॉलोइंग फैक्टर्स आर एन आउटकम ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग एक्सेप्ट, किसको छोड़कर, सारे जो है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग है। इशूज, ट्रेंड, एक्सपेक्टेशन, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। 86 का ए इज नॉट। 87 विल्स लाइफस्टाइल इज ए ब्रांड ओन्ड बाय, विल्स लाइफस्टाइल किस कंपनी के द्वारा जो है वो ऑन किया जाता है, तो 87 का बी, आईटीसी जो है विल्स लाइफस्टाइल की ब्रांड को रखती है। टैरिफ एडवाइजरी कमेटी इज ए पार्ट ऑफ, किसका है, टैरिफ एडवाइजरी कमेटी। 88 का आपका होना चाहिए IRDAI, ठीक है। I89 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई, आरबीआई का फंक्शन प्रमोशन ऑफ बैंक, कलेक्टिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल डेटा। अरे भाई ये कहां से आ गया, बी, 89 का बी। चलिए हाईएस्ट प्राइस द बायर इज विलिंग टू पे, बिड कहते हैं सीधा, 90 का ए। ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ अफ्रीका ब्रिंगिंग देयर हंट एंड गेटिंग पल्सेज इन रिटर्न, दिस इज कॉल्ड, क्या कहेंगे आप इसको, मार रहे हैं और उनको बदले में कुछ मिल रहा है, कैसा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। 91 का डी, क्योंकि कुछ तो उनको मिल रहा है ना, रिटर्न में ही वो लोग कर रहे हैं, फ्री में तो नहीं करते, जो चीजें फ्री में नहीं की जाती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। The corporate pressure to increase and improve diversity in the country's workforce is an area of study for the consumer's business affecting which element of the environment, बताइए। कॉर्पोरेट प्रेशर की बात करें जिसमें इंक्रीज एंड इम्प्रूवमेंट डाइवर्सिटी इन कंट्रीज वर्कफोर्स, कंट्री के लोगों के बारे में, इन द एरियाज ऑफ स्टडी, ये सब की बात कर रहा है, यानी कि डेमोग्राफी की बात कर रहा है, पॉपुलेशन ये सब कुछ जो है डेमोग्राफी में आता है। 92 का ए। 93 specified areas where government supports business to enhance development and increase employment are called special economic zone, SEZ। 93 का सी। चलिए 94 में आता है जीएसटी इज ए फॉर्म ऑफ, क्या है, पॉलिसी रिफॉर्म है। 94 का भी सी। 95 द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन, कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था, तो 95 का जो है वो 14 अक्टूबर 2003। A strategy which involves setting low prices, प्राइस लो कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि प्रीएम्प्टिव कर रहे हैं, टू डिस्करेज और डिटर पोटेंशियल, जो नए वाले हमारे मार्केट में आ रहे हैं कंपेटिटर्स, तो मान लीजिए कि हम अपने सामान की प्राइसेज जो है वो कम कर दिए, क्यों, क्योंकि वो लोग उनका सामान ना बिके और हमारा ज़्यादा बिके, तो इसे कहते हैं प्री इम्प्टिव। 96 का जो सी हो गया। 97 297 297वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एलएलपी होता है ना। 97 का सी, बहुत आसान। प्रमोशन ऑफ वुमेन इन टेक्नोलॉजी बाय स्टेट गवर्नमेंट, विच टाइप ऑफ पॉलिसी, कैसा पॉलिसी है, ये किसी औरत को जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है प्रमोट कर रही है टेक्नोलॉजी के मामले में, फैसिलिटी ही प्रोवाइड कर रही है ना, बचा तो नहीं रही है किसी चीज से, नियम कानून तो लगा नहीं रहा है, उसको स्टॉप तो नहीं कर रहा, फैसिलिटेट कर रहा है, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन, डेलीगेशन, डाइवेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, डिपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है। आगे चार्जिंग हायर प्राइस इनिशियली टू बिल्ड अ ब्रांड और कॉन्शियस कस्टमर, आप ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं, इसको प्राइस स्कीमिंग। 100 का बी। अब आइए 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अब 400 क्वेश्चन जो है वो आप देखने वाले, आइए उसको भी देख लेते हैं। क्या है, फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी स्टडीज हाउ अ फ्री इंटरप्राइज इकोनॉमी डिटरमाइंस, क्या क्या, द प्राइस ऑफ गुड। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी स्टडीज हाउ अ फ्री इंटरप्राइज इकोनॉमी, फ्री इंटरप्राइज इकोनॉमी किसे कहते हैं, कैपिटलिस्ट में आता है ये टॉपिक। तो क्या पूछ रहा है कि डिटरमाइन से क्या डिटरमाइन करता है, माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी स्टडीज हाउ अ फ्री इंटरप्राइज इकोनॉमी डिटरमाइंस प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ सर्विस, प्राइस ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स, क्या 1 का जो है ए, प्राइस ऑफ गुड्स को डिटरमाइन करता है। Which of the follow, which aspect of taxation involves normative economics, अब normative यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है, the incident who actually pays for the tax, अच्छा, फेयरनेस ऑफ द टैक्स, ओके, इफेक्ट ऑफ द टैक्स, सारे जो है वो थोड़ा सा इम्पैक्टफुल है, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है। तो दूसरा का जो है उसमें हम देख रहे हैं कि फेयरनेस ऑफ टैक्स जो है वो सही है, क्यों, क्योंकि ये जो है प्रेजेंट की बात कर रहा है ना, इंसिडेंट्स हु एक्चुअली पेज फॉर द टैक्स, अभी इंसिडेंट्स की बात कर रहा है। द इफेक्ट ऑफ टैक्स ऑन द इंसेंटिव टू वर्क, ठीक है, फेयरनेस ऑफ द टैक्स ये जो है ना ये नॉर्मेटिव है, आगे की सोच रहा है कि कितना फेयर टैक्स होगा हमारा। व्हेन द प्राइस ऑफ ए सब्स्टिट्यूट ऑफ कमोडिटी एक्स फेल द डिमांड ऑफ एक्स, देखिए सब्स्टिट्यूट है एक्स का और इसका प्राइस घट गया, तो जब सब्स्टिट्यूट का प्राइस घट जाता है एक का, तो क्या होता है, सामने वाले का डिमांड घट जाता है।
सब्स्टिट्यूट की बात कर रहा है, सेम प्राइस का रहता, सेम गुड, सिर्फ एक्स की बात करता तो उसका क्योंकि प्राइस घट गया है तो डिमांड जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन क्योंकि इसका भी जो है वो डिमांड दूसरे की बात कर रहा है तो वो भी घट जाएगा। आगे आइए, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी व्हेन द डिमांड इज इन इलास्टिक, डिमांड इन इलास्टिक का प्राइस बढ़ा दिया तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का एक्सपेंस क्या हो जाएगा, इन इलास्टिक है, ठीक है, यानी कि कंज्यूमर जितना डिमांड कर रहा है उतना ही डिमांड करेगा, हम प्राइस बढ़ा दिए तो उनका खर्चा क्या होगा, तो 4 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, उनका खर्चा तो बढ़ जाएगा ना। खुद सोच कर देखिए, इन इलास्टिक डिमांड है, ठीक है, और हम जो उस पर खर्चे कर, इन इलास्टिक डिमांड है मतलब हम खरीदेंगे किसी कीमत पर, अगर उसका प्राइस बढ़ा दिया जाए तो हम तो फिर उसको ज़्यादा प्राइस में हम खरीदेंगे ही, ठीक है। जैसे शराबी को देखिए, अब 2000 से 3000 का भी शराब हो जाएगा, वो पिएगा ही पिएगा तो उसका खर्चा बढ़ जाएगा। चलिए अगला 5, if the amount of two commodities purchased both increase or decrease when the price of one changes, the cross elasticity दोनों के बीच में कैसा होगा, अगर दोनों जो है इक्वली चेंज हो जा रहे हैं तो इसमें पूछ रहा है कि क्रॉस इलास्टिसिटी कैसा होगा, तो 5 का हो जाएगा ए। क्या बोल रहा है, if two commodities purchased both increase or decrease when the price of one change, the cross elasticity between them is, कैसा है, if the amount of two commodity, दो commodity का अमाउंट है, purchased both increase or decreases when the price of one changes, एक का चेंज करते हैं तो फ्लक्चुएशन आ जा रहा है, ठीक है, when the price of, क्वेश्चन समझिए, if the amount of two commodities, दो commodities purchased, ठीक है, both increases और decreases, प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है, when the price of one changes, देखो अच्छा इंक्रीज भी हो जाता है डिक्रीज भी हो जाता है, एक ही डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है, ओके अभी समझ में आया। नेगेटिव, अ कंज्यूमर हु इज बिलो द पर्सनल बजट लाइन, तो क्या करेगा, तो 6 का जो होगा आपका वो होगा ए, कि वो जो है अपना पूरा जो है पर्सनल इनकम स्पेंड नहीं कर रहा है। आगे आइए 7 में, द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट फॉर अ फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी सेटरस पेरेबस इज गिवन बाय, किसने, मतलब कैसे ये आया है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट फॉर अ फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड सेटरस पेरेबस, मतलब अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, इज गिवन बाय, कब होता है ऐसा, मूवमेंट ऑफ इंडिफरेंस कब, ओके, मूवमेंट फ्रॉम ए हायर टू लोअर, अच्छा, अ मूवमेंट डाउन अ गिवन इंडिफरेंस कब, तो 7 का जो आंसर होगा वो होगा डी। कोई भी ये जो मामला है कुछ भी होता है तो उसमें इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉलो प्राइस होता ही होता है, चेंजेज होगा ही होगा, अदर थिंग जो है वो कांस्टेंट रहेंगे, इन सारे से प्राइस चेंज होता है। आगे आइए, व्हेन द रियल इनकम रेदर देन द मनी इनकम इज केप्ट कांस्टेंट, रियल इनकम को कांस्टेंट रखे हैं, इन ड्राइंग कंज्यूमर्स डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी द डिमांड कर्व इज निगेटिवली स्लोप्ड, हमेशा होगा, कब कब होगा, कह रहा है कि जब रियल इनकम को कांस्टेंट रखते हैं, इन ड्राइंग कंज्यूमर्स डिमांड कर्व फॉर ए कमोडिटी, कमोडिटी के लिए द डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड, कब कब होगा, 8 का जो होगा वो होगा ए, हमेशा, ठीक है, जब आप रखेंगे। आगे आइए 8 के बाद 9, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी could not explain choice involving risk because it is assumed that, कह रहा है कि ट्रेडिशनल इकोनॉमिक जो थ्योरी था वो चॉइसेज को जो है एक्सप्लोर नहीं कर सकता था, could not explain the choices involving risk, जिसमें रिस्क होता था, क्यों, क्योंकि पुराने जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस थे उसमें कहा गया एमयू ऑलवेज डिक्लाइन, मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिक्लाइन होती है, ठीक है, इसीलिए वो नहीं किया जाता है। अब देखिए, एम्पिरिकल डिमांड कर्व रेफर्स टू ए डिमांड कर्व एस्टिमेटेड फ्रॉम, कहाँ से एस्टिमेट करते हैं डिमांड कर्व को, जिसको हम एम्पिरिकल डिमांड कर्व कहते हैं, तो 10 का आपका हो जाएगा डी, एक्चुअल मार्केट प्राइस क्वांटिटी ऑब्जर्वेशन, मार्केट प्राइस और क्वांटिटी दोनों का जो ऑब्जर्व हम कर लेते हैं तब हमें पता चलता है कि एम्पिरिकल डिमांड कर्व जो है वो कैसे, विद इन द रिलेवेंट रेंज आइसोकोन्ट्स, रेलेवेंट रेंज में आइसोकोन्ट कैसा होता है, तो 11th का आपका हो जाएगा डी, कैन नॉट क्रॉस, क्रॉस नहीं करेगा, कन्वेक्स रहेगा, निगेटिवली स्लोप्ड रहेगा, at the point where the straight line from the origin in tangent to the total cost and average cost, वो क्या होगा, तो 12 का जो होगा वो हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ दी, मिनिमम पे होगा, एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा और एवरेज कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, ये दोनों सही है ना, एवरेज कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों को हम जोड़ देते तो क्या आ जाता है, हमारा टोटल कॉस्ट आ जाता है, इज ऑल ऑफ दी एव, तो 12 का जो होगा वो हो जाएगा डी। 13 में आइए, एट द बेस्ट ऑप्टिमम short run level of output
द फर्म विल बी, ऐसे केसेस में फर्म क्या कर रहा होगा, बेस्ट पे है, ऑप्टिमम और शॉर्ट रन पे जो है इसकी आउटपुट जो है वो निकल रही है, तो फर्म क्या कर रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, तो 13 का जो होगा वो हो जाएगा सी। हो सकता है कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहा हो और लॉस कम कर रहा हो, क्यों, क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज करेगा ही नहीं, सिर्फ प्रॉफिट है, आप ध्यान है, कॉस्ट पे ध्यान ही नहीं है, तो वो दिक्कत हो जाएगा। तो प्रॉफिट और कॉस्ट दोनों पे ध्यान दे रहा है, तो कॉस्ट को हमेशा थोड़ा कम लेकर चलना है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तभी जो है बेस्ट, ऑप्टिमम और शॉर्ट रन में लेवल आउटपुट आप प्रोड्यूस करेंगे। इन द शॉर्ट रन मोनोपोलिस्ट क्या होता है शॉर्ट रन में, तो शॉर्ट रन में मोनोपोलिस्ट जो होते हैं हमेशा क्या होता है, मे बी वो लॉस भी सफर कर सकते हैं शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में तो हमेशा प्रॉफिट करते हैं, लेकिन शॉर्ट रन में ये भी, इनको भी जो है वो लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, तो एनी ऑफ द एबव। शॉर्ट रन में इनको कुछ भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में हमेशा प्रॉफिट होता है। 15 का देखते हैं, इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम द प्योर मोनोपोलिस्ट एज अपोज टू द परफेक्टली कम्पिटिटिव ओके कैन मेक प्योर प्रॉफिट, क्यों लॉन्ग रन में जो है प्योर मोनोपोलिस्ट जो है वो क्यों ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट कर सकता है, तो इसलिए कर पाता है क्योंकि एंट्री होती ही नहीं है किसी की, बाहर से कोई आ ही नहीं रहा कंपेटिटर। When the industry is in long run equilibrium, the monopolistic competitor will produce at the lowest point on its LAC curve। कह रहा है कि लॉन्ग रन में जो है ना मोनोपोलिस्ट कंपेटिटर प्रोड्यूस करता है लॉन्ग एवरेज कॉस्ट के लोवेस्ट पे, ठीक है। क्या ये हमेशा करेगा, कब करेगा, या कुछ कह नहीं सकते, तो देखिए 16 का जो आंसर होगा वो होगा बी, कभी नहीं कर सकता ऐसा। When इंडस्ट्री लॉन्ग रन का है तो मोनोपोलिस्टिक विल प्रोड्यूस एट लोअर पॉइंट ऑन इट्स लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, वो नहीं करेगा, ठीक। द किंक्ड डिमांड कर्व मॉडल्स द ओलिगोपोलिस्ट क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइज दियर इंडिपेंडेंस, डू नॉट कोलाइड, अच्छा हाँ सही है, प्राइस कांस्टेंट, ओके। तो 17 का जो होना चाहिए वो होना चाहिए डी, सारे फीचर्स जो है किंग डिमांड कर्व। इफ अफ्रीकन्स टुडे फॉर एग्जांपल वेयर to content to live at the level of the Indian middle class people, okay, all their wants would be fully satisfied with their available resources and the capacity to produce on the basis of the above statement which of the following conclusion can be made, करके क्या कंक्लूजन आप बना सकते हैं, कह रहा है कि अफ्रीकन टुडे वाले जो है फॉर एग्जांपल वेयर टू कंटेंट टू लाइव at the level of the Indian middle class people, all their wants would be fully satisfied with their available resources and capacity। बोल रहा है कि उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो मिडिल लेवल को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या आपका कंक्लूजन निकला कि अफ्रीकन अमेरिकन वाले क्या हैं, ठीक है। तो इससे यही कंक्लूजन निकला कि डेवलप्ड कंट्री है, एफ्लुएंट है, एंड वेस्टर्न यूरोप फेस द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्कार्सिटी का होता ही है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज कम है। तो वही बात कर रहा है कि इफ अफ्रीकन्स टुडे फॉर एग्जांपल वे टू कंटेंट लाइव एट द इंडियन मिडिल क्लास पीपल ऑल देयर वांट्स वुड बी फुली सेटिस्फाइड, करके अगर इंडिया में को देखे तो उनका पूरा सेटिस्फाइड हो सकता है इंडिया से, और पूरा रिसोर्स भी वो लोग यूज कर पाएंगे, यानी कि इंडिया के पास रिसोर्स, उनके पास रिसोर्स नहीं है, तो वो लोग क्या है फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी। डेवलप्ड कंट्री तो है, कैसे डेवलप्ड है, लाइव ये सब कंडक्ट कर रहा है, काफ़ी उसके पास फैसिलिटी है, लेकिन उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो उसके पास प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज है। इकोनॉमिक इज ए ब्रांच ऑफ किसका, फिजिकल, सोशल, नेचुरल साइंस, फोकस्ड ऑन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, ये सब की बात कर रहा है। तो ये सब किस में आता है, तो 19 का आपका हो जाएगा सी, सोशल की बात कर रहा है ना, जिसमें आपका जो है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, ये सब कुछ की बात आ रहा है। आगे आई सोशलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि एक सरकारी इकोनॉमी जो है इज ए सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड टू जनरेट प्रॉफिट, नहीं डायरेक्टली फॉर यूज, तो 20 का जो है बी हो जाएगा, ठीक है, 20 का बी। 21 देखिए, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इज यूज्ड इन, कह रहा है कि कैपिटल इंटेंसिव कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे जो है वो कैपिटली डेवलप्ड कंट्री होगा तो कैपिटल इंटेंसिव हो, जहाँ पे ज़्यादा पैसे लगनी चाहिए, तो कैपिटली वहीं होगा जहाँ पे कैपिटल वाला जो है वो चीज़ आएगा, यानी कि कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी जहाँ होगा वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज होगा, जहाँ तक जो है वहाँ पे कैपिटल यूज होगा, ठीक है। 21 का डी। 22 ड्यूरिंग लॉकडाउन कोविड के कारण कंज्यूमर फाइंड द वेजिटेबल वेंडर सेलिंग वेजिटेबल्स इन द स्ट्रीट, प्राइस बढ़ा दिया वेजिटेबल, ठीक है, तो सी विल बाई कितना, कह रहा है कि पहले जो था कोविड से पहले कम प्राइस था, अब जो है वो सामने वाला जो है ज़्यादा इसमें बेच रहा है, तो एक जो खरीदने जाएगा वो क्या करेगा, ज़्यादा खरीदेगा, क्योंकि डिमांड जो है इनइलास्टिक है,
या इलास्टिक है, क्या है? अब देखिए सब्जी जो है खाने की चीज़ है, उसमें आप ऐसा नहीं है कि उसको शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको तो आप खाएंगे ही खाएंगे। यानी कि वेजिटेबल क्या है, वो आपका इन इलास्टिक डिमांड है, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मोर वेजिटेबल, लेस वेजिटेबल, सेम वेजिटेबल, क्या होगा? तो 22 का जो होगा आंसर वो होगा सी, कि सब्जी तो उतना ही खरीदेगी जितना पहले खरीदती थी, क्योंकि डिमांड जो है वो इन इलास्टिक है। डिमांड थोड़ा ऐसा थोड़ा कि हम कहेंगे नहीं हम सब्जी तो खाएंगे नहीं जीवन में। एट ए सेचुरेशन पॉइंट ऑफ टी यू द स्लोप ऑफ टी यू कर्व इज कैसा होता है? सेचुरेशन पॉइंट में यहाँ की बात कर रहा हूँ, तो सेचुरेशन पॉइंट में जो है इसका जो होता है वो 0 होता है टी यू। एट ए सेचुरेशन पॉइंट ऑफ टी यू द स्लोप, यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी होनी चाहिए, ओ हो मिस्टेक है, एम यू कर देना चाहिए था यहाँ, एम यू। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, जब सेचुरेशन पॉइंट पे टी यू पहुंच जाता है तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है। आगे द मोस्ट क्रूशियल डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड फॉर एन आइटम, सबसे बड़ा जो है वो डिटर्मिनेंट क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ डिटरमाइन करती है डिमांड को? तो 24 का जो हो जाएगा डी, इट्स ऑन प्राइस। प्राइस उसका कितना है ये डिटरमाइन करता है डिमांड कितना, कम रहेगा तो ज़्यादा करेगा। विद रेफरेंस टू द आर्क इलास्टिसिटी मेजर्स द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ, ये क्या है रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ, ये डी किधर से आ गया? द आर्क इलास्टिसिटी मेजर्स द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड कर्व, डिमांड कर्व, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड कर्व। आर्क इलास्टिसिटी पे डिमांड कर्व कहाँ पे होता है? तो बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है ना, 25 का, बिल्कुल 2 पॉइंट के बीच में होता है। कोस्ट इनकर्ड विच हैज नो रिलेवेंस टू फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग से कुछ लेना देना नहीं है भाई, और वो खर्चा हो गया, तो बताइए कौन सा ऐसा कोस्ट होगा? तो 26 का आपका हो जाएगा बी, संक कोस्ट, खत्म, कुछ बेनिफिट नहीं है। ये कि कौन सा क्वेश्चन था, ऐसे ऑन द लिखा हुआ है, खैर छोड़िए। 27 का देखते हैं। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द मार्केट the enterprise has to make decision regarding 4 P's. Which of the following is not 4 P's? नहीं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, प्राइस नहीं है, प्लेस, पीपल नहीं होता, तो सी। 27 का जो है वो सी। आइए 28 में, गलत फॉर्मूला बताइए। ये तो सही है, एवरेज कॉस्ट इंटू क्यू, मार्जिनल कॉस्ट समेशन और मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट सही है, मार्जिन समेशन और मार्जिनल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये गलत है, ठीक है। तो 28 का जो है आपका हो जाएगा, इनकरेक्ट बात कर रहा है ना, तो 28 का क्या हो जाएगा? देखिए समेशन और मार्जिनल कॉस्ट, 28 का यही होनी चाहिए सी, समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज नॉट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना, क्योंकि समेशन और मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट के बराबर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एट इक्विलिब्रियम इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है? प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, अच्छा, एंड द प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, क्या दोनों सही है? या फिर प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, तो 29 का जो होगा वो हो जाएगा सी। ए और बी तो सही है लेकिन ये सही नहीं है। अब प्योरली कम्पिटिटिव सेलर्स एवरेज रेवेन्यू कर्व कोइंसाइड्स विद किससे? प्योर कम्पिटिटिव जो होता है, परफेक्टली कम्पिटिटिव, उसमें एवरेज रेवेन्यू कर्व किससे जुड़ जाता है, मतलब ऐसे छुप जाता है, जो ऐसा लाइन होता है उसमें। तो 30 का जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी, डिमांड एंड मार्जिनल रेवेन्यू दोनों कर्व सेम हो जाते हैं, तो उसी से कोइंसाइड कर जाता है। आगे आइए, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इकोनॉमी जेम काइंस was the main cause of massive decline in the economy, in the income and employment. ग्रेट डिप्रेशन 1930 में मिस्टर जो जेम काइंस है उनके अनुसार कौन सा जो है वो मेजर रीजन था? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, बैंकिंग क्राइसिस, ओवर डेप्टनेस, लो प्रॉफिट, पेसिमिज्म। 31 का जो आंसर होगा वो होगा ए, लोअर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। आगे आइए, पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन, पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन से क्या होगा? 32 का जो आंसर होना चाहिए वो बी, इसे क्या इकोनॉमी पिकअप हो जाएगी, रिकंस्ट्रक्शन आएगा, डिमांड वांड जो है वो ये सब बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट इनकम बढ़ेगी। द प्राइस विच अ कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू पे फॉर अ कमोडिटी इज इक्वल टू इट्स मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल होता है, वही प्राइस ये देना पसंद करता है, तो 33 का जो है बी। 34 में आइए, क्या कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कम्प्लीमेंट्री है, 34 का बी। 35 फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू काइंस ड्यू टू, किसके कारण से? फ्लक्चुएशन एग्रीगेट एंड इफेक्टिव डिमांड के कारण वो कहते हैं कि फ्लक्चुएशन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है, 35 का सी। 36 द टर्निंग पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हेन इकोनॉमिक इंडिकेट्स कोइंसिडेंट लैगिंग इंडिकेटर और
लीडिंग, तीनों तो डी, 36 का डी। सारे बताते हैं। यू सेव्ड एवरेज कोस्ट कर्व इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है? यू सेव्ड एवरेज कोस्ट कर्व, तो यू सेव्ड एवरेज कोस्ट कर्व जो है ना वो बेस्ड है आपका लॉ ऑफ वेरिएंस प्रोपोर्शन पे, ठीक है। आगे आइए, द रीजन बिहाइंड द अपवर्ड स्लोपिंग पोर्शन ऑफ द लॉन्ग रन कोस्ट कर्व, क्या रीजन है कि जो है अपवर्ड होता है स्लोप किसका? लॉन्ग रन कोस्ट कर्व का। तो लॉन्ग रन कोस्ट कर्व का अपवर्ड इसलिए होता है क्योंकि डिस इकोनॉमी हो रहा है। डिस इकोनॉमी होगा तभी तो कॉस्ट ऊपर जा रहा है। ये देखिए ना, कॉस्ट की बात करें, अपवर्ड स्लोपिंग पोर्शन ऑफ लॉन्ग रन कोस्ट, खर्चा ऊपर जा रहा है, यानी कि डिस इकोनॉमी है। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द फर्म विल बी डिक्रीजिंग, कब? तो 39 का जो होना चाहिए वो होनी चाहिए बी, जब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, फिक्स्ड कॉस्ट ही बढ़ रहा है तो शॉर्ट टर्म में मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगा? वो भी बढ़ेगा। तो 39 का बी। 40, कंज्यूमर इज सोवरेन, अच्छा अंडर किस में सबसे अच्छे से रहता है भाई? फ्री, हाँ इसमें भी, मिक्स्ड में भी, फ्री इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, यही तो कंट्रोल इकोनॉमी में थोड़े होता है। तो बहुत ए एंड बी, यानी कि 40 का क्या आंसर होनी चाहिए? 40 का आंसर होनी चाहिए डी। द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस रिलेट टू, किससे रिलेटेड है व्हाट टू प्रोड्यूस? द चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूशन, यस चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, 41 का ए। 42, शिफ्ट इन द बजट लाइन व्हेन द प्राइस आर कांस्टेंट ड्यू अराइजेज ड्यू टू, करके प्राइस तो कांस्टेंट है फिर भी बजट लाइन में शिफ्ट हो रहा है, तो किस वजह से हो रहा होगा? तो 42 का जो होगा ए, इनकम के कारण हो रहा है, ठीक है। आगे आइए, लॉ ऑफ डिमांड इज वायलेटेड, कब वायलेट हो जाता है? इनकम इफेक्टिव इज नेगेटिव, अच्छा सही बात है। सब्स्टिट्यूशन इज नेगेटिव, ओके, नेगेटिव इनकम इज इफेक्ट इज ग्रेटर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो 43 का जो आंसर होगा वो होगा सी, कि नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा होता है, इसलिए जो है लॉ ऑफ डिमांड गलत हो जाता है। इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन द यूटिलिटी, किस केस में जो है इलास्टिसिटी जो है यूटिलिटी से बड़ा होता है, मतलब ज़्यादा आप जो है वो इलास्टिक होते हैं। तो 44 का जो है वो होगा ए। लग्जरियस चीज़ है ना, जो बहुत महंगी चीज़ है, बहुत महंगी चीज़ है, अगर उसका प्राइस जो है वो इधर उधर होगा तो आप भी भाग जाए, नहीं नहीं इतनी महंगा मुझे वो नहीं खरीदे। तो इलास्टिसिटी का मतलब वही होता है चेंजेस, तो हायर इसी में होता है, लग्जरी में। कम्प्लीमेंट्री में तो कुछ होगा ही नहीं, आपको तो परचेज करना ही पड़ेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स? फैक्टर प्राइसिंग, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, कंज्यूमर बिहेवियर, या फिर एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग तो हम इंटरनली करते हैं ना, उसको में बाहर जाने की क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स तो बाहर में। तो 45 का क्या हो जाएगा? 45 का विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ा जाता, स्मॉल लेवल पे ना। ओहो, फैक्टर प्राइसिंग तो होगा यार, मैं इन्वायरमेंट समझ गया। ओहो, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो स्मॉल लेवल पे कौन सा जो है फैक्टर तो पढ़ेंगे ही, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री भी हम पढ़ लेते हैं इंटरनली, कंज्यूमर के बिहेव को भी देख लेते, लेकिन एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी तो नहीं पढ़ेंगे। ए नहीं, डी। ओहो, 45 का डी, सॉरी सॉरी। 46, वो मैं इन्वायरमेंट पे चल गया था। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स डज नॉट इंक्लूड, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, राइट टू प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ इकोनॉमी ऑफ चॉइस, absence ऑफ कंज्यूमर चॉइस, या कंप्लीशन, absence of consumer choice. This is the wrong option. There is a choice for consumers. 46 का C. Which of the following are within the scope of business economy? कैपिटल बजटिंग, रिस्क एनालिसिस, बिजनेस साइकिल। जो है बिजनेस इकोनॉमी यानी कि बिजनेस को ग्रोथ करने में हेल्प करता है वो कौन सा है, उसके साथ कौन सा एस्टेब्लिश है? इकोनॉमी से मतलब यही होता है ना, ग्रो करना, ठीक है, सब कुछ फेवरेबल, तो उसके साथ कौन सा आएगा? रिस्क एनालिसिस आएगा, बिजनेस साइकिल आएगा, कैपिटल बजटिंग, क्या आ सकता है? तो 47 का जो होगा वो हो जाएगा आपका डी, सारे। कैपिटल बजटिंग भी, रिस्क एनालिसिस, बिजनेस साइकिल भी, ये सारे जो है ना विद इन द बिजनेस ऑफ इकोनॉमीज में। जैसे रिस्क एनालाइज कर लिए तो आपको पता चल गया आगे कैसे जाना है, कैपिटल बजटिंग हम कर लिए कितना हमारा कैपिटल है, बिजनेस साइकिल उसको जान रहे हैं, तो ये इससे बिजनेस आगे जाए। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी स्ट्रॉन्गर, किस केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? द गुड्स आर क्लोजर, ठीक है, क्लोजर है तो आराम से हम शिफ्ट कर लेंगे, शिफ्टिंग अगर आसान होगा तो और अच्छी बात है, कोई इनकन्वीनियंस जो है वो नहीं होगी, वो बहुत कम रहेगा इनकन्वीनियंस। तो डी जो है वो सारी चीज़ों, ये सारी वजहों से जो है वो हम आराम से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। In spite of the fact that the price of the television sets, refrigerator, AC have been continuously rising, the demand does not stand any tendency to fact because they are, अभी inelastic होगा तो वो चेंज नहीं होता है,
कितना भी प्राइस बढ़ाते हैं, टीवी ये सब का बढ़ रहा है, तो रेफ्रिजरेटर थोड़ा सा ही बढ़ाता है लेकिन बढ़ रहा है प्राइस, तो क्या हम उसको खरीद नहीं रहे हैं? खरीद रहे हैं, लेकिन किस वजह से खरीद रहे हैं? तो 49 का जो आपका आंसर होनी चाहिए वो होनी चाहिए कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। नेसेसिटीज तो है लेकिन कॉन्स्पिशियस उसको जानबूझकर कर रहे हैं, तो कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज है टीवी ये सब, इसीलिए हम उसके डिमांड को जो है वो इफेक्ट नहीं करते। व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी? प्राइस इलास्टिसिटी प्राइस रेंज हो सकता है, पोजीशन ऑफ कमोडिटीज हो सकता है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स होता है डी। सारे इम्पैक्ट डाल देते हैं, 50 का डी। इकोनॉमी में इनकम इलास्टिसिटीज डिफरेंट होता है इन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। इनकम इलास्टिसिटी, हाँ कई इनकम इलास्टिसिटीज डिफरेंट इन शॉर्ट रन लॉन्ग रन, 51 का जो है वो ए। हाँ आगे अकाउंटिंग कॉस्ट किसे कहते हैं? अकाउंटिंग कॉस्ट उसे कहते हैं जो कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, जिसको हम लिख देते हैं, जो दिखता है, इम्प्लिसिट तो दिखता ही नहीं है। टेलीकॉम इंडस्ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ, कैसा टेलीकॉम कैसा है टेलीकॉम इंडस्ट्री? तो 53 का जो है आपका वो जगह सी, ओलिगोपोली है। ऑन द बेसिस ऑफ द नेटिव ऑफ ट्रांजेक्शन द मार्केट इज क्लासिफाइड इनटू, ट्रांजेक्शन के बेस पे, तो ट्रांजेक्शन रेगुलेटेड, ये तो रेगुलेशन की बात है, होलसेल रिटेल वॉल्यूम की बात है, स्पॉट एंड फ्यूचर। ट्रांजेक्शन क्रेडिट या कैश, तो स्पॉट मतलब कैश, फ्यूचर मतलब क्रेडिट, तो सी 54 का सी। 55 टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम व्हेन द टोटल, क्या टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम व्हेन द मार्जिनल रेवेन्यू इज, लिखना चाहिए एम आर इज जीरो, एम आर लिखना चाहिए था बी, 55 का बी। आगे आइए, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन बी एक्सप्लेन थ्रू एन एग्जांपल ऑफ, 3 डिग्री हम पढ़े थे डिस्क्रिमिनेशन का, तो ये किसका एग्जांपल है? चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल, लोअरिंग द प्राइस इन रेशनिंग फॉर सीनियर सिटीजन, या डंपिंग। तो 56 का जो है वो सारी चीजें जो है वो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हम लोग पढ़े थे, जहाँ पे देख रहे थे कि जो है वो लोगों से अलग अलग प्राइसेस चार्ज किया जाए, तो डंपिंग कर रहे हैं, डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं, तो हो गया डी। मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ऑफ द फर्म कंट्रोल ओवर द माक्रो इकोनॉमिक्स, कितना क्या कंट्रोल होता है माक्रो इकोनॉमिक्स के फैक्टर पे? मैनेजमेंट कर सकती है? नहीं, हैज नो कंट्रोल, 57 का बी, कंट्रोल नहीं कर सकते उसके फैक्टर्स को। रिलेटेड गुड्स आर ऑफ कितने टाइप? रिलेटेड गुड्स के कितने टाइप होते हैं? 58 का जो हो जाएगा आपका हो जाएगा ए, 2 टाइप, सब्स्टिट्यूटर कॉम्प्लीमेंट्री। रुक जाइए, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एट एनी पॉइंट गिवन ऑन द पासिंग थ्रू द ओरिजिन पॉइंट मेकिंग एन एंगल 35 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, तो उसका इलास्टिसिटी कैसा होगा? 59 का जो है इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1c, देख लीजिएगा बनाकर भी, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ डिमांड वाज प्रोपोन्ड बाय, किसने दिया है ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ लॉ ऑफ डिमांड? तो 60 का जो हो जाएगा वो सी, अल्फ्रेड मार्शल साहब दिए हैं। अब आ जाइए बीसीके का क्वेश्चन में, यानी कि ये है 361वां क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? ईटिंग फूड एट रेस्टोरेंट, ये तो इकोनॉमिक एक पैसा लगेगा। सब्सिडी ले रहे पैसा, मेकिंग क्लॉथ मटेरियल फॉर रिटेल पैसा, क्लीनिंग रोड इन फ्रंट ऑफ हाउस, ये जो इकोनॉमिक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, फ्री में करते हैं। 61 का डी। आगे 62 क्या कहता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट आल्सो रेफर्ड एज फैक्टर्स कंट्रोलेबल या अनकंट्रोलेबल, एक्सटर्नल अनकंट्रोलेबल डी। 62 का 63 हु ओन्स द इंडियाज ओनली पोर्ट लेड मल्टी प्रोडक्ट SEZ, हु ओन्स द इंडियाज द ओनली पोर्ट लेड मल्टी प्रोडक्ट SEZ को कौन ओन करता है? इंडिया ने। तो 63 का जो है आपका आंसर है वो है बी, अडानी ग्रुप। ओ अडानी साहब। BlackRock invested 30 million USDs as portfolio investor in Indian stock market. This may be, क्या हो सकता है? BlackRock की 30 बिलियन जो है 30 मिलियन USDs जो है वो डॉलर वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए, तो वो क्या किए हैं? FDI किए हैं, FII किए हैं, या इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किए? तो 64 का जो आंसर होगा वो होगा बी, वो लोग FII इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो आते हैं यहाँ के स्टॉक मार्केट में ताकि ये ऊपर जाए, ठीक है। 65 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर मेजरली हेल्प्ड बाय स्मॉल बैंक्स, ठीक है, एंड मेनी फाइनेंशियल सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंट्रीब्यूटर? नाबार्ड शायद मेजर कंट्रीब्यूटर है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर में ही काम करता है, एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में ही। तो 65 का जो है वो सी। 66 द स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ द चेंज इन द प्राइस ऑफ स्टॉक ऑन अ स्टॉक चेंज इज, क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ चेंज, जो स्टॉक
कि जो प्राइसेस चेंज होते हैं उसको जो मेजर करता है उसे क्या कहते हैं? इंडेक्स। 66 का बी। 67 ट्रेडिंग इम्प्लाइज बाइंग फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग, परचेज किए किस चीज के लिए? सेल के लिए। अप्लाइंग दिस क्राइटेरिया टेल विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड नॉट क्वालिफाई एज ट्रेडिंग, कौन सा ट्रेडिंग नहीं कहेंगे? ट्रेडिंग का मतलब होता है बाइंग फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग, खरीदे हैं बेचने के लिए, तो कौन सा जो फॉलोइंग में ट्रेडिंग नहीं है? परचेज ऑफ गुड्स इन बल्क क्वांटिटी फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल इन द स्मॉलर क्वांटिटी, ठीक है, ये तो सेल कर दे रहा है। बाइंग फ्रॉम द होलसेलर एंड सेलिंग इट टू द कंज्यूमर, ये भी सेल कर दे रहा है। यहाँ नॉट पूछ रहा है ट्रेडिंग, ठीक है। बाइंग फ्रॉम द रिटेलर फॉर सेल्फ कंजप्शन, अच्छा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सप्लायर फॉर द पर्पस, यानी कि सी, ये खुद यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हो रहा है, खुद के खाने के लिए हम ले रहे हैं तो बिजनेस थोड़े ना कर रहे हैं, तो 67 का सी। 60 पेस्टल एनालिसिस में ई क्या बताता है? ई बताता है आपको इन्वायरमेंटल एथिक्स, बिल्कुल नहीं, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंट, एथिक्स एंड रेगुलेशन, इकोनॉमी अलाइनमेंट, तो ये बताइए इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट, तो बी 68 का बी। 69 में आइए, पोसोको इज ए सब्सिडरी ऑफ, किसका सब्सिडरी है? 69 का जो डी, पीजीसी है ये, पीपी। यूके गवर्नमेंट गिव द बिजनेस एन ऑप्शन टू आइदर पे मोर टैक्सेस और टू गिव अप सब्सिडीज ऑन एक्सपोर्ट। यूके गवर्नमेंट का दिया कि तुम सब्सिडी दोगे तभी यहाँ पे हम बिजनेस करने देंगे, तुम यानी कि वो जो है आपको स्टॉप कराए किसी चीज से, ठीक है, तो इसको कैसा आप कहेंगे? कौन सा पॉलिसीज है? 70 का जो आपका है वो है सी, रेगुलेटरी, आपको चेक कर रहा है कि चाहे तो आप मोर टैक्सेस दीजिए, टू गिव अप मोर सब्सिडीज ऑन एक्सपोर्ट। मेरे ख्याल से रेगुलेटिव नहीं, 70 का रेगुलेटिव नहीं होनी चाहिए, 70 का जो है रिस्ट्रिक्टिव होनी चाहिए। रेस्ट्रिक्टिव, रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है ना, चाहे तो तुम ज़्यादा टैक्सेस दो या फिर और टू गिव अप सब्सिडीज ऑन एक्सपोर्ट, या फिर एक्सपोर्ट पे सब्सिडीज दो। रेगुलेटरी तब होता है ना, उसके रूल्स रेगुलेशन ये सबको देखता। आगे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव फॉर फर्दरिंग एंड फैसिलिटेटिंग बिजनेस इन इंडिया, कौन सा बिजनेस इन इंडिया के लिए एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट निकाल के लाई है, मतलब फैसिलिटेटिंग पॉलिसी की बात कर रहा है। तो 71 का जो है आपका है बी, मेक इन इंडिया, इंडिया में बनाई ये फैसिलिटेटिव है, ठीक है, बिजनेस को बढ़ाने की ये एक जो है इनिशिएटिव है। बिजनेस बनाने की इनिशिएटिव पूछ रहा था कौन सा? जीएसटी क्या बिजनेस बढ़ाने के लिए लाए नहीं, इसके लिए इंडिया बिजनेस बढ़ेगा, बेटी बचाओ से बिजनेस, मेक इन इंडिया से बिजनेस बढ़ेगा। स्टॉक मार्केट वेयर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर वेरी लो, thus the volatility in the market is huge, this is called, ट्रांजैक्शन बहुत कम होता है भाई, यानी कि वो थीन मार्केट होगा। 72 का ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एलएलपी, ट्रू ये नहीं है कि उसका इनकॉर्पोरेशन कंपलसरी नहीं होता, ये चीज गलत है, उसका कंपलसरी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंट, लीस्ट रेसिस्टेंट में क्या होता है कि चेंजेस तो रिक्वायर्ड है इन्वायरमेंट, लेकिन हम बहुत धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं, क्या डायनेमिक? नहीं नहीं, डायनेमिक तो बिल्कुल नहीं आएगा। पैसिव इन अप्रोच, सिंपल गोल मेंटेनिंग, तो मेरे ख्याल से सिंपल गोल मेंटेनिंग जो होगा वो होगा। 24 का जो है वो क्या होना चाहिए? सी। क्यों? क्योंकि लिस्ट रेसिस्टिंग की बात कर रहे हैं ना। नॉट अ ओ हो नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, ओ माय गॉड, फिर से गलती, तो ये गलती आप मत कीजिए। नॉट कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक में तो ये आएगा ही कि धीरे धीरे चेंज होता है, ठीक है, लेकिन नॉट कैरेक्टरिस्टिक में जो है ना वो आपका वो डायनेमिक आता है, डायनेमिक वाला जो है ना वो लास्ट में होता है, डायनेमिक चेंजेस। तो लीस्ट असिस्टेंट में जो है ना वो धीरे धीरे चेंज होता है, लेकिन डायनेमिक में क्विकली चेंज हो जाता है, तो क्विकली चेंजेस वाला जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक लीस्ट असिस्टेंट का नहीं है। पैसिव इन अप्रोच में भी होता है, सिंपल गोल मेकिंग भी है। एप्पल वाज फाउंडेड बाय, किसने एप्पल को फाउंड किया है? 25 का आपका सारे उसमें है, स्टीव है, स्टीव वोजेक, रोनेल, तो 25 का चलिए 6 376 पॉलिसीज, पब्लिक पॉलिसीज आर क्लासिफाइड एज, पब्लिक पॉलिसीज कितनी है? पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, रेगुलेटिव, फैसिलिटेटिव, रेस्ट्रिक्टिव, पॉजिटिव, तो बी। 76 का जो है वो बी है। 77 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेवी फंक्शन, क्वासी फिजिकल, बहुत बार आया है तो हो सकता है ये भी क्वेश्चन इस पर भी। वाटर बॉटल सोल्ड इन मॉल वर्सेस द स्मॉल बॉटल सोल्ड इन हाफ ऑफ द प्राइस ऑन रोड साइड इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया, प्राइस इलास्टिसिटी है, या प्रीएम्प्टिव प्राइस, या प्राइस स्कीमिंग है, क्या है कि रोड पे जो है वो कम दाम में बॉटल मिलता है लेकिन मॉल में वो ज्यादा में मिलता है। 28 का जो आंसर होगा वो सी, प्राइस जो है दोनों जगह भेदभाव हुआ है। Which one of the following statement cannot be associated with business, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स आर कोर, सही बात है, ओनली एजुकेटेड पर्सन कैन स्टार्ट बिजनेस, बट मूर्ख भी स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस, बी। 79 का बी।
आगे आइए 80 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं, लेबर यूनियन इंटरनल, कॉर्पोरेट कल्चर, कस्टमर हमारा इंटरनल नहीं है, ये तो भाई एक्सटर्नल है, माइक्रो में आता है। 80 का सी। आगे आइए 81 विच गैस कंपनी ओन्स इंडियाज लार्जेस्ट पाइपलाइन। कौन सी गैस कंपनी जो इंडिया के लार्जेस्ट पाइपलाइन नेटवर्क को पकड़ के रखी है? तो 81 का हो गया एक गेल, GAIL, गैस अथॉरिटी। फॉरेन ब्रांड्स वेयर वेलकम्ड इन इंडिया। फॉरेन ब्रांड्स को मान्यता दी, उनका ब्रांड नेम यूज करने दिया, यानी क्या लिबरलाइजेशन को फॉलो किया। नाबार्ड जो है रिफाइनेंसेस द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच फाइनेंसेस द रूरल इलाका। 83 का बी। जल्दी जल्दी करते हैं। इट इज द मेजर ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज यील्ड। 84 का है। 85 मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आर कॉल्ड कोपार्सस कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, कंज्यूमर एंड कस्टमर्स आर ऑलवेज द सेम पर्सन्स। ओके, कस्टमर में और may not be the consumer. Environmental study is potential micro is a part of internal। नहीं, माइक्रो ये वाला जो है ये गलत है। और इन क्या है, इन्वायरमेंटल स्टडी इज ऑप्शनल फॉर एवरी बिजनेस। पूरा कि सही कौन सा है, कस्टमर में और मे नॉट बी द कंज्यूमर। कंज्यूमर एंड कस्टमर्स आर ऑलवेज द सेम पर्सन, नहीं ऐसा नहीं है। तो 86 का क्या हो जाएगा, 86 का बी, कस्टमर एक भी हो सकता है एक नहीं भी हो सकता है, ये सही बात है, ये सारी गलत लिखा हुआ है। इन्वायरमेंटल स्टडी ऑप्शनल थोड़े है, आपको करना ही पड़ेगा इन्वायरमेंटल का स्टडी। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में थोड़े इंटरनल आता है, माइक्रो में तो वो सब कंज्यूमर ये सब आते हैं, इंटरनल में तो आपका खुद का बिजनेस का आता है। तो आगे आइए, टू एम्पावर एवरी पर्सन एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑन द प्लेनेट टू अचीव मोर, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ, किसने स्टेटमेंट दिया था, प्लानेट टू अचीव मोर। 37 का जो हो गया हो जाएगा सी, ये माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो मिशन है, ठीक है, टू एम्पावर एवरी पर्सन एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑन द प्लेनेट टू अचीव मोर। 88 जीएसटी, कैसा पॉलिसी है जीएसटी लाया गया था, क्यों लाया गया था? तो 88 का जो है सी पॉलिसी रिफॉर्म करने के लिए, हर चीज जो है रिफॉर्म करने के लिए। जीएसटी एक रिफॉर्म पॉलिसी है गवर्नमेंट के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेबी डज नॉट कैटर टू, सेबी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को देखती है, इन्वेस्टर्स, इंटरमीडिएट, सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट को नहीं देखती है, उसी उसका सेबी का सीधा काम है, हम देखेंगे कि इन्वेस्टर कैसे पैसे लगा रहा है, इंटरमीडिएरी उसका पैसा कैसे लगवा रहा है, और जो कंपनी उसको सिक्योरिटी दे रही है वो कैसे काम करे। तो उसका जो नॉट कैरेक्टर है जिसके साथ वो अनरिलेटेड हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। टोकन मनी पेड इन अर्ली स्टेजेस, यानी कि अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। आगे आइए, द स्ट्रक्चर इन विच देयर इज ए सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, दोनों अलग अलग है। सोल प्रोप्राइटर में दोनों अलग अलग हैं, नहीं। कंपनी में दोनों अलग अलग हैं, सोल प्रोप्राइटर तो एक ही है। पार्टनरशिप, तो आंसर क्या होगा, सोल प्रोप्राइटर में भी नहीं, पार्टनरशिप में नहीं, तो कंपनी सी, 91 का सी, कंपनी में जो है वो अलग अलग होते हैं। नहीं तो सोल प्रोप्राइटर में आपने गलत किया आप ही बियर करेंगे, पार्टनरशिप में आपने एक गलत किया तो सारा बियर करेंगे, तो कंपनी में ऐसा नहीं होता है। तो कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एग्जांपल ऑफ सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। राइजिंग इनकम, फैमिली स्ट्रक्चर, एजुकेशन। देखिए राइजिंग इनकम क्या, राइजिंग सोशियो कल्चर में थोड़े ना आएगा। तो 92 का 2 बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंडेड बाय 2 डेनिश इंजीनियर्स टेकिंग रेफ्यूज इन इंडिया, क्या उनके द्वारा फाउंड किया गया? सिप्ला, L&T। देखिए 2 की बात कर रहा है, 93 का क्या होनी चाहिए, बी, L&T। ऊपर भी बात किया था 2 डेनिश इंजीनियर, तो L&T फुल फॉर्म होता होगा L&T का, कोई होंगे 2। पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द प्रोसेस, पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रोसेस इज, क्या है ये, यूनि डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है, मल्टी डायमेंशनल है, क्या है? 94 का जो बी, क्या बाई डायरेक्शनल है, 2 डायरेक्शन में ये काम करता है। 95 पे ये फ्री एंड फेयर कंपटीशन इंश्योर सब कुछ एक्सेप्ट, फ्री एंड फेयर कंपटीशन क्या इंश्योर नहीं कर सकता, पनिशिंग द लिगार्ड्स है, लिगार्ड्स को पनिश करना चाहे, बूस्ट द फिक्स चॉइस प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर, इंक्रीज एफिशिएंसी। तो एक्सेप्ट यानी कि जो इंश्योर नहीं कर सकता फ्री एंड फेयर कंपटीशन, वो क्या चीज है? तो 95 का जो होना चाहिए वो होना चाहिए पनिशिंग द लिगार्ड्स, बूस्ट फिक्स चॉइस प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स, ये तो करेगा ही वो, फ्री एंड फेयर कंपटीशन रहेगा तो। वो जो नहीं करेगा वो ऊपर था, ठीक है। सिक्योरिटी व्हिच प्राइसेस इज डिराइव्ड फ्रॉम अनदर, तो उसे डेरिवेटिव भी कहते हैं अदर्स। 96 का जो है वो ए। 97 नीचे तो फ्लोइंग इज नॉट अ स्टेक होल्डर ऑफ बिजनेस, कस्टमर है, प्रोमोटर है, कंपटीटर थोड़े हैं यार, उसको क्या लेना देना, वो कोई कंसर्न नहीं करता। तो 97 का जो है वो सी। 98 का देखते हैं, आत्मनिर्भर भारत इज ए कंपटीशन फॉर ग्लोबल कंपनीज,
ठीक है। ग्लोबल कंपनीज के लिए प्रोग्राम क्रिएट कर दिया। डिफाइन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक बिजनेस इन्वायरमेंट के बता रहा है। 98 का सी, मल्टीफेसेटेड, एक के लिए अच्छा है दूसरे के लिए खराब है, ठीक है। इसका फार रीचिंग इम्पैक्ट भी हो सकता है ना। बोलेगा इज अ कंपटीशन फॉर ग्लोबल कंपनीज इन इंडिया, दिस डिफाइंस विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अदर बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट, कौन सा बिजनेस इन्वायरमेंट का कैरेक्टरिस्टिक है। आत्मनिर्भर भारत कंपटीशन क्रिएट कर दिया। फार रीचिंग इम्पैक्ट होना चाहिए था ना इसका। एमटीपी में तो मल्टीफेसेटेड दिया है। एमटीपी में भी कभी कभी गलत देता है, ऐसा नहीं सब कुछ सही देता है, लेकिन ऐसा एग्जाम में नहीं होगा। आप जो सही मार्क आएंगे सही मिलेगा। हु फ्रॉम द फॉलोइंग हेल्प्स अ budding business to quickly launch a product and put it in the first lane of commercial success। कौन ये हेल्प कराता है क्विकली, कोई भी प्रोडक्ट को तुरंत लाने में, बिजनेस तुरंत प्रोडक्ट लाइए तुरंत बेचवाइए, ये किस कौन सा इन चारों में से काम करता है। तो ये काम करता है आपका एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर कैसे दबाते हो तो स्पीड से बढ़ता है कोई चीज़, तो वही क्विकली की बात करा, तो एक्सीलरेटर, बिजनेस एक्सीलरेटर ये काम करता है। देखिए द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट कैन बी चेंज कॉन्ट्रेक्चुअली, कॉन्ट्रैक्ट से चेंज कर सकते हैं, बाय द लेंडर, उसे क्या कहते हैं। एडमिनिस्टर्ड तो नहीं होगा क्योंकि वो तो चेंज करने की बात कर रहा है, तो 100 का जो है वो बी, एडमिनिस्टर्ड रेट्स दैट कैन बी चेंज्ड कॉन्ट्रेक्चुअली, जिसको कॉन्ट्रैक्ट बनाकर चेंज कर देते हैं। स्पॉट रेट वो तो जो तुरंत बनाते हैं, ठीक है। तो एडमिनिस्टर्ड रेट जिसको हमने एडमिनिस्टर कर दिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट से ही चेंज हो सकता है, उसी को कहते हैं एडमिनिस्टर्ड रेट, इजीली चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये था आपका 400 क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट एमटीपी जब पास्ट ईयर क्वेश्चन। और 30 मिनट्स फाउंडेशन जब आप सर्च करेंगे THIRTY मिनट्स फाउंडेशन, एक ही जो है वो टेलीग्राम पे, तो आपको चैनल मिलेगा, उससे आप ज्वाइन कर लीजिए, या चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको कलरफुल नोट्स मिलेंगे, कलरफुल MTP RTP के सॉल्यूशंस मिलेंगे, सारे अभी के सारे। अब कुछ लोग जाते हैं देखते हैं और निकल कर आते कि नहीं यहाँ पे तो है नहीं, तो आपको पहले जो है वो फाइल सेक्शन पे जाना चाहिए, ऊपर क्लिक करके चैनल के नेम पे नीचे आइए, फाइल्स में, टोटल फाइल्स में सर्च कर लीजिए, वहाँ पे आपको जो चाहिए सब कुछ मिल जाएगा, सीक्वेंस में, ठीक है। और हाँ, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो लॉ का होगा, जिसमें हम कम से कम 80 से 90 क्वेश्चन लॉ का देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है।